ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु विषावहि। ॐ शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान इस अध्याय का नाम है और उस अध्याय को हम शुरू करेंगे परम गुह्य ज्ञान योग। तो अभी तक हमने 8 नंबर के अध्याय में हमने ये देखा जो योगी है वो किस तरह से ब्रह्म को प्राप्त करता है। वो सारे भगवान जी ने सारे रास्ते बताए और व्याख्या करते 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 श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 में उन्होंने बोला जो योगी है वो पाथ ऑफ फ्रीडम को चूज करता है बाय मीन्स ऑफ द अवेयरनेस, बाय मीन्स ऑफ द विजडम, और फिर उस परम धाम को प्राप्त करता है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम माम। तो अभी भगवान जी 9वें अध्याय में सीधा संवाद शुरू करते हैं, क्योंकि 9वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न से शुरू नहीं होता है, ये सीधा भगवान जी के श्लोक से ही शुरू होता है। और भगवान जी श्लोक नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसके पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये इन द मिडिल ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता 18 चैप्टर है, उसके बीच में 9वां अध्याय है और इसे परम गुह्य ज्ञान योग भी कहते हैं। इस चैप्टर में परम गुह्यतम ज्ञान की बात करते हैं भगवान जी, इसलिए दिस चैप्टर इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द श्रीमद् भगवद गीता। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 जिसे हम बोलते हैं गुह्यतम ज्ञान योग अथवा तो परम गुह्य ज्ञान योग, उसको हम शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 1 से हम शुरू करते हैं और श्लोक नंबर 1 भगवान जी कहते हैं इदम तु ते गुह्यतमम प्रयक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद गत्वा मोक्षसे अशुभात्। द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाय द भगवान जी इंश्योर्स ऑल ऑफ अस कि भाई ये जो ज्ञान है जो अभी भगवान जी बताने जा रहे हैं 9 नंबर के अध्याय में, ये आपको और हमको इस भवसागर से मुक्त कर देगा, सारे दुखों से मुक्त कर देगा। और अभी इसका अर्थ समझते हैं। भगवान जी बोलते हैं हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, मैं इसका विश्लेषण करूंगा और इसमें थोड़ा समय भी लूंगा। चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा, जिसको जानकर अथवा सुनकर या समझकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा आप समझें तो इसमें 4 चीज बताई गई। भगवान जी ने 4 क्रोनोलॉजी को दिया और 4 व्याकरण के उपाधि को भी लेकर आया भगवान जी ने यहाँ पे, और ये वेदांत के अनुबद्ध चातुष्य में लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज अधिकारी। अधिकारी कौन है? जो अनसूयवे है। अभी अनसूयवे का मतलब क्या होता है? अनसूयवे का मतलब होता है जो ईर्ष्या नहीं करता है, वो अनसूयवे है। तो अनसूयवे मतलब ईर्ष्या रहित व्यक्ति, और जो ईर्ष्या से रहित है ही इज द ट्रू एस्पिरेंट ऑफ द ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का जो अधिकारी है, ट्रू एस्पिरेंट है, जो रियल में उसका अधिकारी है, जो जानने की क्षमता रखता है, उसका पहला गुण क्या होना चाहिए? अनसूयवे, फ्री फ्रॉम ऑल जेलस, जिसमें कोई भी ईर्ष्या नहीं हो। तो फर्स्ट वन इज द ट्रू एस्पिरेंट अथवा जो अधिकारी इस ज्ञान का है, उसका पहला कंडीशन क्या है? अनसूयवे। इसलिए बोलता है भगवान जी कि तुम अर्जुन क्या हो? अनसूयवे, यानी कि तुम जो हो ईर्ष्या रहित हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए तुम इस ज्ञान का अधिकारी हो। दिस इज द फर्स्ट वन। पहला क्या? अधिकारी।
दूसरा, जब तुम अधिकारी हो तो तुम्हें मैं बताऊंगा, प्रयक्ष्यामि, नरेशन, नरेट करूंगा मैं तुमको। ये दूसरा जो हुआ वो बताऊंगा, किसको? जो ईर्ष्या रहित है। फर्स्ट वन जो ईर्ष्या रहित है उसको क्या करेगा भगवान जी? बताएगा। इसलिए बोलते हैं प्रयक्ष्यामि अनसूयवे। जो अनसूयवे है, जो ईर्ष्या रहित है, उसको क्या करूंगा? मैं बताऊंगा। तीसरा है क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? बोला ज्ञानम। क्या बताऊंगा? ज्ञान बताऊंगा, ट्रू नॉलेज दूंगा, इसलिए बोला ज्ञानम। और वो भी कैसा ज्ञान? गुह्यतमम। गुह्यतमम ज्ञान, मैंने उससे और कुछ गहरा ज्ञान हो ही नहीं सकता है। और फिर कैसे बताऊंगा? विज्ञान सहितम, नॉट ओनली नरेशन बल्कि प्रैक्टिकल भी बताऊंगा तुमको। ज्ञान क्या है? थ्योरी है। विज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल है। इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं, अभी देखिए कितने सारे बात भगवान जी ने बता दिया। इसको समराइज जब करेंगे तो हम समझेंगे, लेकिन आप एक एक शब्द को यहाँ पे देखते जाइए। गुह्यतमम ज्ञानम, गुह्यतमम ज्ञान बताऊंगा, प्रयक्ष्यामि मतलब बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि तुम अनसूयवे, तुम अनसूयवे हो, तुम ईर्ष्या से रहित हो, तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या बताऊंगा? गुह्यतमम ज्ञान। कैसे बताऊंगा? सिर्फ बोल के नहीं बताऊंगा, विज्ञान सहितम, यानी कि विथ प्रैक्टिकल, विथ ऑल द व्हाट वी कैन से एग्जाम्पल्स बताऊंगा तुमको। और फिर जब बताऊंगा तो होगा क्या? जब बताऊंगा तो क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्ट? कहेगी कोई भी एक्शन का एक रिजल्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो जब मैं तुम्हें ये ज्ञान बताऊंगा, भगवान जी बोल रहे हैं, तो क्या होगा? तो बोल रहे हैं मोक्ष से अशुभात। अशुभात मतलब सारे कष्ट, एजिटेशंस, उससे मोक्ष से मुक्ति मिल जाएगी। यानी व्हाट इज द रिजल्ट? यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल एजिटेशंस। तुम इस संसार के सारे क्लेश से दूर हो जाओगे। अभी देखिए इसको थोड़ा जोड़िए फिर से। तो पहला भगवान जी क्या बोल रहा है? यू आर द ट्रू एस्पायरेंट, तुम इस ज्ञान के अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि तुम ईर्ष्या रहित व्यक्ति हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। क्या बताऊंगा तुमको? गुह्यतमम ज्ञान बताऊंगा तुमको, जिसके बाद की फिर कोई और भी नॉलेज कोई मायने नहीं रखता है। गुह्यतमम ज्ञान का मतलब होता है कि विच इज टाइम टेस्टेड नॉलेज, जिसका कि कोई डिमिनिशिंग वैल्यूज नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं गुह्यतमम ज्ञान। जिसे नित्य ज्ञान बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि उसका कोई डिमिनिशिंग वैल्यूज नहीं है। 5000 साल पहले जो भगवान जी ने बोला, आज भी उनका उतना ही रेलेवेंस है जितना कि 5000 साल के बाद भी रहेगा। दैट्स वाई दिस नॉलेज इज गुह्यतमम ज्ञान, टाइम टेस्टेड नॉलेज, इट इज बियॉन्ड टाइम नॉलेज, इसलिए गुह्यतमम है। इसके बाद और कुछ ज्ञान जानने की जरूरत हमको और आपको नहीं है, ऐसा भगवान जी बोल रहे हैं। दैट्स वाई इट इज गुह्यतमम। अभी गुह्य, गुह्यतर एंड गुह्यतमम, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एंड जो गुह्य हुआ वो हुआ ज्ञान। गुह्यतर उससे गहरा ज्ञान, गुड, बेटर, एंड गुह्यतमम जो सबसे गहरा ज्ञान, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। इसी तरह से गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो यहाँ पे देखेंगे तो चैप्टर 2 जो है उसे गुह्य कहते हैं, गुह्य ज्ञान। जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि चैप्टर 2 को गुह्य ज्ञान बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे शरीर और आत्मा का भेद बताया है। 7 और 8 जो है वो भक्ति को दर्शाता है, जो अभी हमने पिछले सत्र में किया 7 और 8 को, वो गुह्यतर ज्ञान है। और जो 9 नंबर का अध्याय है, जहाँ की ज्ञान को विज्ञान के सहित बता रहे हैं, और वो भी कैसा ज्ञान? द मोस्ट रिलेवेंट एंड टाइम टेस्टेड, ऑल टाइम टेस्टेड।
उसे गुह्यतमम बोलते हैं। तो कैसा ज्ञान? गुह्यतमम ज्ञान। कैसे बताएंगे? विज्ञान सहितम, विथ ऑल एग्जाम्पल्स, विथ ऑल प्रैक्टिकल अप्रोच। सिर्फ ऐसा मुंह से बोल दिए तो ऐसा नहीं। और उससे होगा क्या? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट? तो भगवान जी बोलते हैं मोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। किससे? अशुभात। शुभ का उल्टा अशुभ, तो अशुभात, अशुभ से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अशुभ? अशुभ रिप्रेजेंट्स हियर द एजिटेशन। बिकॉज हम जब श्रीमद् भगवद गीता को समझने का कोशिश करते हैं ना, ऑलवेज वी रिलेट एनीथिंग इन द गीता विथ आवर माइंड। और अशुभ हमारे मन में क्या है? जितने भी एजिटेशंस है हमारे मन में, दैट इज अशुभ। जितना भी नेगेटिव थॉट है हमारे मन में वो है अशुभ। जितना भी ईर्ष्या का भाव है हमारे मन में वो है अशुभ। जितना भी गुस्सा का भाव है वो है हमारे मन में अशुभ। जितना भी राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, वो हमारे मन में है। एंड दैट रिप्रेजेंट्स द अशुभ। इसलिए भगवान जी बोलते हैं वो सारे तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार सारे तुम्हारे खत्म हो जाएंगे जब मैं तुम्हें ये गुह्यतमम ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा। नाउ यू सी, इट मेक्स ऑल ऑफ अस सरप्राइज। फिर भी हम और आप इस ज्ञान को क्यों नहीं समझते हैं? फिर हम और आप इस ज्ञान के अधिकारी क्यों नहीं बन पाते हैं? What makes us obstruction? क्या चीज है जो मुझे रोकता है, आपको रोकता है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए? जबकि साक्षात परमपिता परमात्मा, तीनों लोकों का स्वामी, अलमाइटी गॉड श्री कृष्ण, जिसे कि भगवान बोला गया, श्री भगवान वाच, और वो भगवान जी बोल रहे हैं कि जब मैं तुम्हें ये ज्ञान बताऊंगा विज्ञान के साथ, तो फिर तुम जो है सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। इस संसार के सारे क्लेश से तुम मुक्त हो जाओगे। इस संसार में फिर ऐसा कोई चीज ही नहीं बचेगा जो तुम्हें दुख दे सकता है। तुम फिर सारे चीजों से डिटैच हो जाओगे, और इसी को तो मुक्ति कहते हैं। आज 8 नंबर, 7 नंबर, उसके पहले 2 नंबर अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ की बातें किया, 3 नंबर में कर्म योग बातें किया, 4 में कर्म ज्ञान संन्यास योग बात किया, 5 में कर्म संन्यास योग बात किया, सारे है ही क्या? ऑल आर द पाथ, डिफरेंट एक्शंस विच लीड अस टू मोक्ष, डिटैचमेंट, लिबराइजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ द मेंटल एजिटेशन। दिमाग में जो चीज है वही संसार में है। वी आर मेकिंग आवर संसार। भगवान संसार नहीं बनाता है, हम और हमारी इच्छा ही हमारा संसार बनाता है। हमने बहुत बार बातें की है इस पे, पिछले कितने ही अध्याय में। तो वो संसार जो बनाता है वही हमारे और आपके बंधन का कारण है। और भगवान जी यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं आपको अर्जुन के माध्यम से वो गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा विज्ञान के साथ, विथ प्रैक्टिकल अप्रोच, जो कि आपको इस संसार के सारे क्लेश से, इन टर्म्स ऑफ एजिटेशन, ऑल एजिटेशंस इन योर माइंड विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजन, जो कि बुद्धि के द्वारा डिसीजन लेने में व्यवधान पैदा करता है, वो सारा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। नाउ यू टेल मी what more we want from the Srimad Bhagavad Gita? What more we want from the Bhagavan Sri Krishna as assurance that this Gita, the knowledge of the Gita, is making us free from all agitations, all sorrows, all sadness, all attachments of the worldly objects, senses and all other things. अब इससे ज़्यादा भगवान जी और क्या बोलेंगे? बट कंडीशन भी दिया भगवान जी ने कि तुमको ईर्ष्या रहित बनना है। जब तुम ईर्ष्या रहित बन जाओगे तो ये सारी चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ। तो आज हम सिर्फ
पहला श्लोक ले पाएंगे, क्योंकि उसके बाद दूसरा श्लोक हम अगले सत्र में लेंगे। और पहला श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही समय लिया इसको समझाने के लिए, ताकि हम और आप ये समझ सकें ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये हमारा लाइफ लिविंग मैनुअल है। It gives us all the solutions of the problems what we are facing in the world, in the family, in the society, in the company, in the organizations. कोई भी प्रॉब्लम है, आप गीता खोलिए, कोई न कोई श्लोक आपको सॉल्यूशन दे देगा। इसलिए भगवान जी बोलते हैं कि मोक्ष से अशुभात, तुमको सारे अशुभ से, सारे एजिटेशन से मुक्ति दिला दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रक्ष्यामि गुह्यतमम ज्ञानम तुम, मैं तुम्हें गुह्यतमम ज्ञान बता रहा हूँ, विज्ञान सहितम, विज्ञान के साथ। क्यों? क्योंकि तुम अनुसूयवे, तुम ईर्ष्या रहित हो। तो दैट इज द फर्स्ट श्लोका ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9, which are very powerful श्लोक and which bonds us, which हमको और आपको प्रेरित करता है टू गो इन टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो बाकी दूसरा श्लोक से हम अगले सत्र में शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।